हेलो एवरीवन। सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज आएंगी। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड वहीं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेमेडीज़ की डिटेल्स अवेलेबल हैं एंड वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एंड ऑल्सो क्रिस्टल रिलेटेड अगर कोई रेमेडीज़ चाहते हो या जनरली कोई स्विच वर्ड, एंजल नंबर, मंत्रास, जितने भी पॉसिबल वीडियोज़ है मैंने अभी तक अपलोड किए हुए हैं वो आप देख सकते हो मेरे चैनल के रिलेटेड। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल की लिंक नीचे अवेलेबल है। एक क्रिस्टल नंबर है, एक अपॉइंटमेंट नंबर है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमारे यही 2 नंबर है, और कोई भी नंबर पे कमेंट बॉक्स में अगर आपको आए तो वो स्कैमर्स होते हैं, उनको फॉलो ना करें। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होता है बस उसी को आप फॉलो करें, वो जेन्युइन है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो रेस्ट हम रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एरीज, सबसे पहला जो कार्ड आया है द एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। मेष राशि वालों, बहुत ही अच्छा संकेत और एनर्जी के साथ में आपके पास आ रहा है कि आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कहते हैं ना कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तो आप काफ़ी स्ट्रगल्स और हर्डल्स से रीसेंट पास्ट में गुजरे होंगे। चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपका काम हो, आपका सेल्फ पर्सनालिटी हो, बट उसमें से अब अब वो ब्लेसिंग्स और वो काम बनते हुए दिखते हैं। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, अच्छा कोई मैसेज सुनने मिल सकता है जिसका आपको इंतज़ार था। ये एक पैटर्न देखा जा रहा है। वहीं साथ ही साथ में एनर्जी ऑफ वर्क फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। काम में डिलेज मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको अगर लग रहा हो कि ये काम मेरा करने का मन नहीं कर रहा था, मूडीनेस फील हो रही है, डलनेस फील हो रही है, तो ये आप अपने बड़े पैशन से काम करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी से काम करेंगे और बड़े जज्बे से, स्पीड के साथ में करोगे तो अच्छा है काम का फ्लो। और डेफिनेटली अगर आप जॉब या कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो, इंटरव्यू के लिए देख रहे हो, कोई एप्लीकेशन दी हुई है, कोई एडमिशन करना है, कुछ भी, उस सब रूप में एक अच्छा फलित एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही है। यहाँ पर है तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ जो वीक के एंड होते होते यू माइट फील कि यार पता नहीं चीज़ें थोड़ी सी अब कन्फ्यूजन वाली लग रही है। कुछ डिसीजन या तो आपको लेने का प्रेशर आएगा या लेना होगा, लेकिन आप कहोगे नहीं यार अभी नहीं लेते, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे टैरो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि देखो जो डिसीजन आपने लेना होगा वो ज़्यादा डिले मत करना, सोच समझ कर डिस्कस करके वो फ़ैसला ले लेना, आगे बढ़ जाना बेहतर ही होगा। उसको जितना टालोगे वो एक सर पे प्रेशर बना ही रहेगा, भाई ये करना है, वो करना है, ऐसा होना चाहिए, वो ये चीज़ है। बाकी देखो रिलेशनशिप की अगर मैं बात कर लूँ, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में कोई ख़ास न्यू प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखती है। न्यूट्रल रहेगा, बढ़िया चलेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिखती। अब कोई दिक्कत है भी तो देखो मिड वीक तक रिकन्सिलेशन के चांसेस है, उसके बाद नहीं है। हेल्थ भी अच्छी है, सिर्फ वीक के एंड होते होते प्रेशर और स्ट्रेस थोड़ा दिखाई देता। बाकी मेष राशि वालों सब बढ़िया है, कोई ज़्यादा मेरे को पंगे अड़ंगे नहीं दिख रहे आप लोगों के लिए। तो आप आराम से अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। सो नो नीड टू वरी। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो टॉरस, रहेगा ये हफ्ता, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, क्या बात है टॉरस।
बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग दिख रही है आप लोगों के लिए। सबसे पहला जो कार्ड आ गया बहुत ही क्यूट और प्यारा कार्ड है, दैट इज़ द मैजिशियन। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विल पावर कह लो, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और ऐसी दिख रही है जैसे कि आपका काम बनता हुआ देखा जाएगा। एंड मैं कहूँगी एक ना वो अंदर इनर कॉलिंग है कि यार कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन देनी है, जो भी है, जो भी आपके सपने हैं वो अब ये टैरो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा कर्म क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। तुमको सपना आया, तुमको कोई मन में ड्रीम आया कि मेरे को ये बनना है, ये अचीव करना है, ठीक है, आया। भगवान मदद करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो यहाँ पर आपको अवेयरनेस टैरो कार्ड्स गाइडेंस दे रहे हैं कि मेहनत जी जान लगा के करना। कोई भी कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी, तो बहुत ही सोच समझ कर प्लानिंग और मनी, अपना जो आपका समय है जिसको मैं मनी यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, अपना समय प्लानिंग बढ़िया करो, बहुत अच्छे फल मिलने के योग हैं। यहाँ पर साथ में द चैरियट के कार्ड्स है, इसको भी द विक्ट्री कार्ड कहा जाता है। और ये दोनों कार्ड्स ना मेजर आर्कान है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है ये दोनों। अगर आप दोनों कार्ड्स की फ़ोटो में देखें, जो मेल पर्सनालिटीज़ है, यहाँ पर जेंडर डजेंट मैटर, आप चाहे अगर फीमेल भी हो तब भी इस एनर्जी से कनेक्ट करो, ना कि मेल है तो वो मेल के लिए नहीं। दोनों की आप एनर्जी देखो, बहुत ही कॉन्फिडेंट, पावरफुल, क्लियर एनर्जीज़ के साथ अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमने तो ठान लिया है, हम तो ये अचीव करके ही रहेंगे। बैक ऑफ द माइंड जो ये वाला कार्ड है, ये कहता है थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग चलेगी। मैं कहूँगी दैट्स ओके, बिकॉज कभी भी हम कोई नया काम करना चाहते हैं, डाउट्स एंड ओवर थिंकिंग एनालिसिस चलता रहता है। बट इसीलिए तो कार्ड्स है ना कि आपको कॉन्फिडेंस दे रहे कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, गो अहेड। इसके साथ में एक और डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड आया है विच सेज द स्टार, द होप। सो इट डजेंट मैटर आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन को लेके आप परेशान हो, जब ऐसे कार्ड्स आ जाए ना विक्ट्री के या आपकी मैनिफेस्टेशन के, हाँ एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, कोई हेल्थ इशू है भैया, कोई काम नहीं चल रहा, कोई काम शुरू करना है, XYZ जो भी है, सोचना और बोलना वही जो आप चाहते हो। ये नहीं अब मैं जो भी काम शुरू करता हूँ नहीं चलता, मेरा जो भी रिश्ता शुरू हो नहीं चलता, बार बार वो चीज़ मत बोलना। ये अवेयरनेस रखना, बिकॉज आपके पास समझ लो दिव्य कृपा आ भी रही है, डिवाइन ब्लेसिंग आ भी रही है, आपने नेगेटिव बोल के वो भी यूटर्न मार लेगी कि भाई छोड़ो इसको यकीन ही नहीं हो रहा है। सो एटलीस्ट अगर अच्छा नहीं भी बोल पा रहे हो ड्यू टू बिलीफ सिस्टम, सो बुरा मत बोलना। कहते हैं ना एक चुप सौ सुख, चुप रह लेना। दिमाग तो चलो ठीक है, वो तो एक मूवी की तरह, रेडियो की तरह बजता रहता है, हम एक एक थॉट को नहीं पकड़ने का हमारा काम भी नहीं, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए कि एक एक थॉट को पकड़े फिर चेंज करें, दैट्स ओके। बट शब्दों में कोशिश कीजिए अच्छा सोचे और बोले। तो ज़रूर ये 3 कार्ड्स के जो, और ये तीनों मेजर आर्कान है, तो कोई बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ी खुशी जो परमानेंट रहेगी, परमानेंट बिग चेंजेस। इसको शादी का योग भी कह सकते हैं, इसको सक्सेस भी कह सकते हैं, इसको हर रूप में, जो भी रूप में आप इसको देखना समझना चाहते हो कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज तीनों बहुत ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, बहुत ही स्पेशल मैसेजेस के साथ आया। ओके, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके जेमिनीज, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द वर्ल्ड का कार्ड ये माना जाता है। इसके बड़े सारे मीनिंग है, पहलू है। बट अगर आप लाइफ में अब्रॉड जाने की ट्राई कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, जाना चाहते हो, सो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ में अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है, उनमें काम बन सकता है, सो हेल्पफुल माना जाएगा उस कैटेगरी में। ऑल्सो आपका कोई टारगेट, कोई काम जो बहुत टाइम से अटका हुआ था, अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो अचीव करते हुए देखे जाएंगे। सो सॉरी उसी के साथ साथ में यहाँ पर एक और चीज़ है दैट आपकी लाइफ में आप समझ लीजिए, ये कार्ड ऐसा है कि इसे
एक शनि देव का पॉजिटिव रूप का कार्ड माना जाता है। सो आपके जीवन में मैं कहूँगी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत कष्ट देख रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, और ये सक्सेस जो आप अचीव करोगे आने वाले समय में, ये क्लियर कट है कि आपके खुद की मेहनत और खुद की डेडिकेशन से ही आपको मिलेगी। दैट्स फॉर श्योर, यू नो। तो अकेली मेहनत की है तो भाई क्रेडिट भी अकेले ही लेंगे। बट समवेयर ये एक रिमाइंडर है कि आपकी जर्नी में अगर आप लोनली एंड अकेला महसूस कर रहे हो, सो आगे जाके आपकी ये स्ट्रगल, आपका ये हार्ड वर्क, आपका ये जो भी जर्नी रही है, इसमें आपको अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। विद दैट यहाँ पर एक और चीज़ है, द किंग ऑफ कॉइन्स। ये बताता है पैसे की स्टेबिलिटी, पावर, इनकम, ग्रोथ एंड गुड लक। इन जनरल आप चाहे जॉब में हो, व्यापार में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई कर रहे हो, वॉटेवर, स्टेबिलिटी रहेगी। तो स्टार्ट से लेके मिड वीक तक कार्ड्स करियर ओरिएंटेड में काफ़ी सपोर्ट दिखा रहे हैं। जैसे ही हम वीक एंड की तरफ पहुँचते हैं, यहाँ पे द कार्ड ऑफ जजमेंट है, जो तीसरा कार्ड है, कार्ड ऑफ जजमेंट है। ये कार्ड ऐसा कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत समय से बहुत सारी चीज़ों को टैकल कर रहे हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिखता है जेमिनीज की हिडन स्ट्रगल चल रही है, जो बाहर की दुनिया को नहीं दिखाई दे रही, बट उनके अंतर मन में वो बहुत चीज़ों से जगल कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक वो डिवाइन पीस, डिवाइन ब्लेसिंग के लिए वो चाहते हैं कि बस ये रास्ता मेरा खुल जाए, ये चीज़ मेरी बन जाए, बस ये चीज़ मेरी हो जाए, वैसा। सो कहीं ना कहीं उस रूप में वो कृपा आती हुई दिखती है। अब देखो, वो कृपा इसी हफ्ते में बड़ी कोई चीज़ मिल जाए, वो उतनी इंटेंसिटी से मैं नहीं कह पाऊँगी, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशंस। बट उसके लिए जो भी आपका मन विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है जो भी चीज़ को लेके, समझ लो ये उसका आंसर है कि आने वाले आपके जीवन के अनुसार का जो सही समय होगा, जिस भी चीज़ की आप प्रार्थना कर रहे हो, वो आपकी प्रार्थना ज़रूर फुलफ़िल होगी, आपको वो आपकी चीज़ मिलेगी। अब वो भगवान की मर्ज़ी से किस समय में, किस जेमिनी की राशि में क्या पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग में लिखा है, वो भी डिपेंड करता है। बट ये जो मन परेशान है ना, उसका जवाब है आपके लिए ये कार्ड्स के थ्रू से, कि उसमें आपको ग्रोथ एंड बेटरमेंट देखने मिलेगा। ओके, सो जेमिनीज, ये कुछ स्पेशल मैसेजेस एंड एनर्जीज थे आपके लिए फॉर दिस वीक। रेस्ट आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, क्या मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, चलिए जान लेते हैं। ओके कैंसर्स, यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एंड एंड में भी आया है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक स्पेशल कार्ड है, बट ये जो स्टार्ट और एंड के जो कार्ड्स हैं ना, दिस शोज़ कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप जो प्लानिंग कर रहे हो, जो चाहते हो, कहीं ना कहीं लोगों की पॉलिटिक्स या लोगों की, कहूँगी कि एनर्जी कुछ ऐसी जो आपको सपोर्ट नहीं दे रही, आपको अकेलापन लग सकता है। जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है, यू माइट फील दैट कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो, बट आपको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, या आपके काम नहीं बन रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं दैट कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी से अनबन आर्ग्यूमेंट इस हफ्ते हो सकती है। एंड आपको लगा मैं इतना समझाने की और इस रिश्ते में इतनी कोशिश की, फिर भी ये समझ नहीं पाए, फिर भी इतना मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, वैसा बिहेव किया। तो ये थोड़ा सा पैटर्न रहेगा आपका, लोगों के साथ में थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है आप को लोग गलत समझ रहे हैं एंड जेन्युइनली आपने कुछ वैसा गलत इंटेंशन या गलत नहीं किया है, सो मैं कहूँगी जस्ट गिव अ सेल्फ अ ब्रेक। बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश मत करना। अब जैसे हो, जो भी हो, अपना बेस्ट कर रहे हो, उसी एंगल से आप आगे बढ़े तो बेहतर और अच्छा माना जाएगा। वहीं यहाँ पर जो बीच का हमारा कार्ड आया है, दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। तो कैंसर राशि वालों के लिए मिड वीक में जो भी वो अपना काम पूरा करना चाहते हैं, जो भी उनकी इच्छा है, वो ब्लेसिंग आती हुई दिखती है, स्पेशली मिड वीक में। आप समझ लो कोई प्रॉपर्टी लेने के सोच में है, पेपर वर्क कर रहा है, तो इस वीक में
अगर वो काम प्रोसेस में चल रहा है तो उसके रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, कोई वेडिंग, कोई शादी का रिश्ता, आपका या आपके परिवार में किसी का, या कोई बर्थडे, गेट टुगेदर पॉसिबल है। कुछ ना कुछ खुशी का समय मिड वीक में मिलना जुलना दोस्तों से, फैमिली से पॉसिबल है, देखा जा रहा है। और उसी के साथ साथ में अगर आप कोई चाहते क्या इस हफ्ते मेरा कोई स्पेशल काम है, क्या वो हो जाएगा? देखो, मिड वीक में अच्छे योग होने के स्टार्ट और एंड वीक में होता हुआ नहीं दिखता है। या तो वो टल जाएगा या तो भैया मिड वीक में हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिकन्सिलेशन इस हफ्ते नहीं दिखाई देती है। अगर आप लोग के बीच में कुछ ही हफ्तों पहले लड़ाई हुई है एंड सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, अभी मूड और कहते हैं ना माहौल सही हीलिंग वाला नहीं है, इसको समय देना होगा। धन के हिसाब से, करियर के हिसाब से मैंने बता दिया है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा। स्ट्रगलिंग पीरियड हो सकता है धन के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, पर ठीक है, संभल जाएगा। इस वक्त में आप खुद को बस संभाल लो, हालात खुद ब खुद संभल जाएंगे, ये याद ज़रूर आप रखना। तो ये कुछ स्पेशल मैसेजेस आपके लिए आए हैं कैंसर्स। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके साथ में द 8 ऑफ कप्स। ओके, सो देखो, फाइनेंशियली हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के मन दिमाग में एक प्रेशर रह सकता है कि हमारा पैसा कहीं ओवर खर्चा ना हो जाए। पैसे की आप सेविंग भी कर रहे हो, संभाल के रखने की भी कोशिश कर रहे हो, बट समय वो एक फेयर सता रहा है यार कि जितना मैं फाइनेंशियली स्टेबल होने का सोच रहा हूँ, ये जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, इज़ दैट इनफ, या मुझे कुछ और करना चाहिए, मेरे करियर में ग्रोथ कब आएगी, मेरा मनी फ्लो कब तक बढ़ेगा। तो ये प्रकार के थॉट प्रोसेस मन दिमाग में चल सकते हैं। उसी के साथ साथ में जो नेक्स्ट कार्ड आया है दैट इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब ये है कि मिड वीक से अगर देखो कुछ ऐसे लियो राशि वाले हैं जो अपने जॉब ढूंढ रहे हैं या बिज़नेस स्लो चल रहा है और मन में चिंता सता रही है कि यार कब तक सब कुछ ठीक होगा, तो ये इस हफ्ते के मिड वीक में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखती है। माइल्ड लेवल पे होंगी, बट येस कहीं ना कहीं से हेल्प, सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ आइडियाज़ आते हुए ज़रूर आप देखोगे तो वो अच्छा माना जाएगा। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको पैसे की चिंता सता रही है तो मैं कहूँगी देखो, कोशिश ये करना कि आप अच्छी बात ही अपने मुंह से बोलना। आप ये कहना कि चलो जितना भी है भगवान कोई ना कोई रास्ता खोलेगा। बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर नेगेटिव मत कहना, ओके, ये बात का ध्यान ज़रूर रखना ना। उसी के साथ साथ में जो थर्ड कार्ड आया है दैट इज़ द 8 ऑफ कप्स। लियोस, ये 8 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आपका मन ऐसा रहेगा एंड ऑफ द वीक में कि सब कुछ है, कह लो घर परिवार है, सब कुछ कहने को सही चल रहा है। एक दूसरे की आँख से अगर आप अपनी जीवन देखोगे तो सब कुछ है, लेकिन आपके मन में कोई ना कोई आप एक अपना सोल पर्पस सर्च कर रहे हो। मे बी अपने काम में, मे बी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है अपने जीवन में, जिसके लिए आप खोज रहे हो, और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बड़ी परेशान कर रही है। आप एक ऐसी चीज़ पर जो किसी को बता नहीं सकते हो, बताओगे भी तो वो बस कहने के लिए हाँ हाँ कर देंगे, पर जेन्युइनली नहीं समझेंगे। तो ये हर इंसान की एक अपनी खोज, एक अपना पर्पस ढूंढना, या एक अपने आप को क्यों वो दुखी है, कैसे वो सुख ढूंढ पाएगा, उसकी अपनी जर्नी होती है। सो कोई स्पेसिफिक कारण इसके बहुत हो भी सकते हैं, बट अगर ना भी हो तो ये आपको अपने मन को खुद संभाल कर एंड खुद को हीलिंग देना बड़ा ज़रूरी होगा इस हफ्ते में। रिलेशनशिप की बात कर लूँ तो यहाँ पर थोड़े से ईगो क्लैशेस या थोड़े से डिस्टेंस बना हुआ दिखता है अब भी, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। अदरवाइज़ कोई न्यू प्रॉब्लम तो आती हुई नहीं दिख रही है मुझे। हेल्थ वाइज भी ध्यान देना, बिकॉज हेल्थ वाइज स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस रिलेटेड जो सिम्टम्स अब होते हैं आपको जनरली, वो पॉसिबल है। हेडेक, बॉडी पेन, डलनेस, फटीग,
ये सारी चीज़ें बहुत, उसका ध्यान आपने देना है, ठीक है। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि पता है भाई प्रॉब्लम है, बट ठीक है, हम कहते हैं ना कि फाइन ठीक है प्रॉब्लम है, बट इसके बाद हम चाहते क्या है, हम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, उतना ही बोलो, उतना ही सोचो, उसके अलावा सब प्रभु पे छोड़ दो। ये प्रकार से आप रहना इस हफ्ते तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। सो आई होप लियो इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो वर्गोस, सो देख लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। ओके वर्गो, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, दैट इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में द 4 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इस हफ्ते की शुरुआत में आपको ये मन ही मन में एक एनर्जी ऐसी रहेगी कि काम करना है, एक्साइटेड है, सुबह उठ रहे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अपने टास्क कंप्लीट करने काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे ना। मिड वीक के आते आते थोड़ी सी एनर्जी स्लो डाउन होंगी। मैं ये कहूँगी कि आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है, या आपको थोड़ा सा बोर्डम फील होगा, या यू माइट ऑल्सो फील कि आपके जीवन में शायद सब कुछ है लेकिन आप खुश नहीं हो, तो शायद से ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत होगी। एंड मे बी जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है या जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है उसका भी आप ऑब्ज़र्व करें। ये नहीं कि आप हर चीज़ को ना करें, और जो भी चीज़ हो रही है आपको नहीं, ये नहीं हो सकती, ये अब नहीं हो सकती, पता नहीं होगी या नहीं, तो थोड़ा सा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा आपको वर्गोस, स्पेशली इन द मिड वीक। अब देखो, आपकी लाइफ का जो भी हिस्सा है जो आपको लग रहा है स्टक है, लव लाइफ है, करियर है, जो भी है, किसी ना किसी रूप में अपॉर्चुनिटी आएगी। बिकॉज देखो यहाँ पे ये है, ये एंजल उनके लिए कप लेकर आ रही है, विच मीन्स एक अपॉर्चुनिटी ला रही है, बट वो इंसान मुड़कर देखने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ अपनी ही एक कोई जो उसको दुख है उसको पकड़ के बैठा है, बट वो आसपास नहीं देख रहा कि उसको कौन सपोर्ट या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या क्या बड़े कहेंगे मैम कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं थी तो देखेगा, कोई बात नहीं। कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं भी हो तो आपको ये कार्ड रिमाइंड कराते हैं कि इट्स टाइम टू बी ग्रेटफुल। जितना अभी तक आपने अचीव किया, जितना यूनिवर्स ने मदद की है, जितना आपके बिन मांगे भी आपको मिला है, उसका पहले ग्रैटिट्यूड करो तो आपके ब्लॉकेजेस निकलते हैं और फिर से आपके जीवन में रास्ते नए खुलते हैं, ज़रूर खुलते हैं। फिर उसके बाद में जो तीसरा मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है वो आ रहा है द हाई प्रीस्टेस का। अब देखो यहाँ पर ना ये अमावस्या का चांद बना हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैसा चांद कि आपके माइंड के ऊपर प्रभावित करता है। आपका इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, मे बी रिस्क लेने को कह रहा है, मे बी कुछ नया ट्राई करने को कह रहा है, बट आप शायद उसकी आवाज़ को दबा रहे हो। तो फॉलो योर इंट्यूशन। एंड आपका माइंड थोड़ा सा सस्पिशियस हो सकता है, कुछ लोगों पे डाउट कर सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं वीक के एंड में। सो ट्राई योर बेस्ट कि आप नेचर में जाइए। आपके जीवन में जो भी फीमेल अथॉरिटी हैं, मदर रिलेटेड, सिस्टर या वाइफ या कोई लवर, व्हाटएवर, कोशिश कीजिए, अगर हैं तो, नहीं तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने इंट्यूशन से अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। एंड अगर कोई फीमेल समान है तो उनके साथ में अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो इफ़ यू फील लाइक। कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, बट इट्स मोर और लाइक कि बस आपका इंट्यूशन और प्रभु से कनेक्शन, मेडिटेशन एंड शांति। इस वीक एंड पे कोई भी मूड चेंज हुआ, गुस्सा आया, अपसेट हुआ, कोई भी इंस्टेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं, सोच समझ कर डिसाइड करके लेने हैं, वही अच्छा होगा। वीकेंड पे कोई भी बड़ा प्लान, डिसीजन, एग्रीमेंट साइन, ये सब मत कीजिएगा वर्गोस, ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ओके, सी ऑल ओवर पैटर्न एंड एनर्जीज है वर्गोस फॉर दिस वीक। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाया है। हेल्थ ठीक है, हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप्स जैसे मैंने कहा, इट्स गोइंग फाइन, डिपेंड्स। रेस्ट आई थिंक स्पेशली आपकी ऑल ओवर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनैलिटी को देखते हुए मैं कहूँगी थोड़ा सा इस हफ्ते
अपने ऊपर, माइंड के ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी कि आप ट्रैक पे रह सके, लाइफ को और हैप्पीली पॉजिटिवली देख सके। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोस, थैंक यू। हेलो लिब्रास, सो देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लिब्रास, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देन यहाँ पर है द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन फिर से द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये काफ़ी बोल्ड एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, काफ़ी प्रैक्टिकल है। अब ये ऐसा समय है जहाँ पर आपको अपने इमोशंस को साइड रख के मेंटली या प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी। डिसीजंस आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर लेना सजेस्टेड है इस हफ्ते में। अब देखो, हफ्ते की शुरुआत में, इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते ही अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड, करियर ग्रोथ के रिलेटेड, आपकी हेल्थ के रिलेटेड एंड वाइटैलिटी के रिलेटेड भैया बहुत बढ़िया है लिब्रास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, थोड़े बहुत माइनर चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि कि आपके काम में थोड़े बहुत छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं, या मैं कहूँगी जब आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, स्ट्रेस हो जाता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट दैट्स फाइन, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं, तो पेशेंस रखिएगा। काम इस हफ्ते आपका अच्छा चलेगा, चाहे आपकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, व्हाटएवर, इट्स ऑल गुड। अब अथॉरिटी आपकी ज़्यादा है इस हफ्ते में, तो ये हफ्ते में हो सकता है कि आप किसी को जल्दी माफ़ ना करें, कोई अनबन हो जाए तो आप ज़्यादा रूड होके बोल दो, तो अपनी बोलने की वाणी पर आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, बिन सोचे समझे नहीं बोलना है लिब्रास। ये आपके लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस इस हफ्ते रहेगी। रिश्तों के मामले में ज़रूर कम्युनिकेशन इस हफ्ते पॉसिबल है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत होती हुई दिखती है। बाकी जो रिलेशनशिप या मैरिड कपल्स हैं, उनको मैं कहूँगी लिब्रास, आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि किसी भी रूप में आप जब बात कर रहे हो या कोई आर्ग्यूमेंट अगर होती भी है, छोटी मोटी सी होती हुई दिखती है, तो उसमें आप ज़्यादा रूड होकर ना बोले, बस ये अवेयरनेस रखना। वैसे प्रैक्टिकल तो रहोगे, बट किसी का दिल ना दुखे आपके शब्दों से, ये भी आपने ध्यान रखना है लिब्रास इस हफ्ते में। रेस्ट आई थिंक तीनों कार्ड्स देखो बहुत बोल्ड, पावरफुल, प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ वाले दिख रहे हैं। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, भैया आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया समय है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिज़ल्ट ही आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। हेल्थ अगेन अच्छी रहेगी, हेल्थ में भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग पढ़ाई है, एजुकेशन सेक्टर में, उन लोगों के लिए भी लाभकारी समय है। इस हफ्ते देखो इमोशनली ज़्यादा नहीं दिख रहे हो आप मुझे लिब्रास। इस हफ्ते इट्स ऑल अबाउट अपना काम, अपनी पर्सनालिटी, अथॉरिटी, पावर, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड रहेगी आपके इस हफ्ते, ठीक है। सो कोशिश तो यही कीजिए कि भाई कोई लिब्रा राशि वालों से पंगे ना ले इस हफ्ते, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सुना देंगे लिब्रास, एंड काफ़ी क्लियर माइंड रहेगा आपका। जनरली लिब्रास कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कई बार ओवर थिंकिंग चल रही होती है, बट इस हफ्ते ऐसा नहीं है। इस हफ्ते बहुत ही क्लियर कट डिसीजंस, क्लियर कट ऑर्गेनाइज्ड वीक आपका बनता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है ये वीक आप लोगों के लिए। ओके स्कॉर्पियंस, हफ्ते की शुरुआत के अगर कार्ड्स की एनर्जीज़ की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। द 2 ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत हो रही है, विच शोज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल एनर्जीज़। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके काम में आप जो सोच रहे हो, जो चाहते हो, वो होता हुआ दिख रहा है। वर्क प्रोग्रेस अच्छी रहेगी, एंड विद दैट यहाँ पर द एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है। तो देखो, मनी अपॉर्चुनिटी, मनी ग्रोथ, आपकी जॉब, करियर, एजुकेशन, एंड ना आपका अंदर से कई बार होता है ना कि हम काम पे जा रहे हैं तो भाई ऐसे कर रहे हैं कि भाई करना ही पड़ेगा,
और कर लेंगे। एंड कई बार ऐसा होता है कि यार आई एम एक्साइटेड, मुझे सिर्फ वर्क पे फोकस करना है, आई जस्ट वांट टू मेक इट हैपन। तो वो वाली आपकी एक्टिव एनर्जी दिख रही है, एक्साइटेड दिख रहे हो आप काम करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी आएंगी, पढ़ाई है, एग्ज़ाम्स है, जो भी कह लो। करियर एस्पेक्ट, करियर फ्रंट पे बहुत बढ़िया रहेगा, हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, नो प्रॉब्लम। अब एक कार्ड दिख रहा है, लास्ट कार्ड, विच टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी आता हुआ देखा जाएगा स्कॉर्पियंस। ये होगा हफ्ते के एंड में। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, जहाँ पे आप सोचो कि यार बस हो गया, अब मुझे ये मेरी नेगेटिव हैबिट बंद करनी है, या मुझे ये एक मेरा कोई टॉक्सिक जॉब है या काम है, या जो भी किसी ना किसी प्रकार की अवेयरनेस या कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखता है। अब वो वीकेंड के अंदर ही आकर हो जाएगा ऐसा नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। सो एक आप मैं कह सकती हूँ कि स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं अपने जीवन में मैच्योर हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, अपलिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ही अच्छी एनर्जीज बनती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप कितना पॉजिटिवली लेते हैं, आई नो कि आप अभी पॉजिटिवली लो चाहे नहीं लो, बट हो आपके अच्छे के लिए ही रहा है स्कॉर्पियन। तो जस्ट डोंट वरी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि कि ये आ रही है, अरे ये चेंज हो रहा है, वो चेंज होने जा रहा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, वो अच्छे के लिए हो रहा है। कोई लोग के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए जॉब चेंज हो रहा है, पाथवे चेंज हो रहा है, इट्स पॉसिबल, बट इट्स ऑल गुड, ओके स्कॉर्पियंस। सो ये वीक अगर कम्युनिकेशन की भी मैं बात करूँ, रिलेशनशिप में या आपके किसी भी कलीग्स के साथ में, सो इट्स ऑल गुड। आपकी बोलने का तरीका, आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ इज़ ऑल न्यूट्रल, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहे हैं बिकॉज स्कॉर्पियंस इस हफ्ते। स्कॉर्पियंस का वैसे सारा ध्यान अपने पैसे, काम, करियर पे ही लगा रहेगा इस हफ्ते। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है आप लोगों के लिए, लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक बहुत बढ़िया समय है, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी ग्रोथ बनी हुई दिखती है आप लोगों के लिए। सो आई होप स्कॉर्पियंस इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। ओके, सो सैजिटेरियस, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। अब ये जो तीनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाते हैं कि हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई आप अपने पैसे और इनकम सोर्स की इनकम सोर्स को लेकर बड़े कंफ्यूज्ड है। आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस पाथ से आपको और ज़्यादा पैसा बना सकते हो। आपको कोई अपना करियर पाथ चेंज करना चाहिए, या जिसमें आप हो वहीं पर और कंसिस्टेंट रहने से आपका पैसा बनेगा। तो ये प्रकार के विचार या कोई बातों को लेकर कन्फ्यूजन, स्पेशली रिलेटेड टू करियर, मनी, इस प्रकार से बनती हुई दिख रही है। अब उसी के साथ में क्या है, ये थोड़ा हफ्ते की शुरुआत में ये एनर्जीज़ रहने वाली है। मे बी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है ना, आप कंफ्यूज हो भैया करे कि ना करे, क्या सीन है। एंड वही जो सेकंड कार्ड आया है, दैट इज़ द 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स है। ये 3 ऑफ कप्स के कार्ड बताता है कि आपके जीवन में मिड वीक में कोई ना कोई गुड न्यूज़, गेट टुगेदर, कोई प्रकार की एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको खुशी महसूस हो, पॉजिटिविटी महसूस हो, दोस्तों से मिलना, पारिवारिक सपोर्ट, हैप्पीनेस, गुड टाइम, मतलब स्ट्रेस फ्री आप हो जाओगे मिड वीक में ड्यू टू कोई इवेंट या गेट टुगेदर, या इसी प्रकार का मिलना जुलना पॉसिबल है। उसी के साथ साथ में जो एंड कार्ड आया है, दैट इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि एंड ऑफ द वीक में थोड़े से पैरामीटर्स को लेकर के आपके जीवन में स्ट्रगल पॉसिबल है। इन टर्म्स ऑफ कैसी स्ट्रगल, जैसे कि मैंने कहा ना, करियर को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है वो चीज़ द बेटर वे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये थोड़ी एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। वही एक ऐसा कार्ड है जो आपको कहेगा कि आपने गिव अप नहीं करना है,
ट्राई करो, प्लान करो, सोचो, नो प्रॉब्लम, बट गिव अप नहीं करना है। हिम्मत आपने बनाए रखनी है। जो तीसरा कार्ड है ना, उसका सीधा सीधा मैं टाइटल दे सकती हूँ कि नो मैटर व्हाट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है धनु राशि, बट आपने गिव अप नहीं कर रहा है। चैलेंजेस, स्ट्रगल बनी हुई दिखती है एंड ऑफ द वीक में, बट देर इज़ नो पॉइंट ऑफ गिविंग अप। रिलेशनशिप के एंगल से बात करूँ तो मिड वीक काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। स्टार्ट और एंड में ज़्यादा ध्यान आपका आपके खुद के पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा है, करियर एंगल से ज़्यादा है, ये देखा जा रहा है। ओके, सो ये कुछ पैटर्न एंड एनर्जीज आपके लिए दिख रहे हैं धनु राशि वालों। यस, ये वीक न्यूट्रल है। इसको ये वीक को आप थोड़ा सा स्लो मूविंग कह सकते हो धनु राशि। बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है। ये थोड़ा सा स्लो वीक माना जाएगा। भाई अपनी रूटीन करोगे, नॉर्मल चलेगा, ठीक ठाक है, फाइन, बट कुछ एक्साइटिंग न्यू एक्सट्रीमली कुछ होता हुआ नहीं दिखता। सिर्फ मिड वीक के लिए कार्ड है। बाकी ये हफ्ते को मैं कह सकती हूँ कि एक न्यूट्रल हफ्ता बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो यस, ये थी एनर्जी अपडेट आप लोग के लिए आने वाले हफ्ते के लिए। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या वाइब्स हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। ओके कैप्रिकॉन्स, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द फूल का कार्ड है, उसके साथ में द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो हाईलाइट होती है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए कि देखो मन और दिमाग आपका ऐसा रहने वाला है कि बस अब लाइफ में एंजॉय करना है, बहुत हो गया दूसरों का स्ट्रेस, लाइफ का स्ट्रेस, फ्यूचर का स्ट्रेस, पास्ट के ब्लॉकेजेस, अब सिर्फ आज के इसमें जीना और अपनी मन मर्ज़ी का करना है। अब जब आप अपनी मन मर्ज़ी का करने का सोचोगे या करने जाओगे तो कुछ लोग या कुछ लोगों की बातें आपको ऐसी हिट कर सकती है कि आपको जैसे कि टोक रहे हो, जैसे कि आपको लग रहा हो कि लोग कह रहे हैं कि भाई अब ये स्टेज पे आके क्या लाइफ डिसीजन ले रहे हो। जो भी है, दुनिया जो मर्ज़ी कहे, यहाँ पर कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं कि इट्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, फ्रेश एनर्जी एंड जो भी लेवल पर आपको लाइट महसूस होता है, हल्का फुल्का महसूस होता है, आपको लगता है छुट्टी लेना आपके लिए अच्छा है, कुछ अपने मन मर्ज़ी का क्रिएटिव करना अच्छा है, कोई कोर्स करना आपको एक्साइटिंग कर रहा है, वॉट एवर इट इज़ वो ज़रूर करो, ठीक है। अब अपने आप को कैसे खुश कर सकते हो ये आपको पता है, वो पाथ ज़रूर फॉलो करना, उसके लिए 100% यस है, बिकॉज़ वो पाथ जब आप फॉलो करोगे ना, सक्सेस आती हुई फॉर श्योर आप लोग के लिए दिख रही है। उसके साथ में यहाँ पर एक और चीज़ है विच इज़ द सेकेंड कार्ड जो है द 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब ये कार्ड है कि जैसे मैंने कहा ना कि लोग आपको टोकम टाकी या आपके रास्ते में अड़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। वो पर्सन है अकेला खड़ा ऊपर, यहाँ से लोग उसको नीचे से डंडा मार मार के उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पोजीशन से। तो यहाँ पर वो इंसान अकेला लड़ रहा है और उसके अगेंस्ट 7 लोग हैं, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे लड़ूँ, क्या करूँ, बौखलाया हुआ थोड़ा है। लेकिन तब भी यहाँ पर ये कार्ड कहता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कि भैया गिव अप तो नहीं करना है। जो आपने अपने लिए सोचा है, प्लान किया है, जो आपके सपने हैं, जो आपने ठाना हुआ है, मे बी इन इट्स लव लाइफ में, करियर में, पढ़ाई में, जो भी एंगल में, बट यू हैव टू डू इट नाउ। उसी के साथ साथ आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स है। ये अब इमोशनल स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, रिकन्सिलिएशन, रिलेशनशिप हीलिंग का कार्ड है। तो ज़रूर आपके इमोशनली भी आप बहुत स्टेबल फील करोगे, ग्राउंडेड फील करोगे, पॉजिटिव फील करने वाले हो, अच्छा महसूस करोगे। तो देखो खाली मिड वीक में थोड़ा सा मेरे को तनाव दिखा है। वैसे तो स्टार्टिंग का कार्ड है और ये वाले जो 2 कार्ड्स आए हैं पॉजिटिव है। ये कार्ड भी नेगेटिव नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये कार्ड एक आपके लिए रिमाइंडर है कि भाई दुनिया को जो कहना है, जो बोलना है बोलने दो, आप अपने ऊपर बस फोकस करो, अपनी लाइफ को जितना सुधार सकते हो सुधारो, डोंट वरी अबाउट अदर्स। ओके कैप्रिकॉन से एक स्पेशल मैसेजेस है। रेस्ट रिलेटेड टू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स बिग येस है इस हफ्ते में। हेल्थ अच्छी रहेगी, प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही प्राइम फोकस रखना है यार कि खुद को खुश कैसे रख सकते हो,
दैट्स द मेन थिंग। वो एक आपने हफ्ते की शुरुआत में वो एक चीज़ पकड़ ली, समझ ली, एंड तो अपने आप ही पूरे हफ्ते को आप बहुत खूबसूरती से जो भी सिचुएशन एंड चीज़ें रहेंगी बड़े अच्छे से हैंडल कर लोगे। ओके कैप्रिकॉर्न्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस हैं। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स है। ये कार्ड कहीं ना कहीं एक एनर्जी ऐसी बताता है कि हफ्ते की शुरुआत आपका थोड़ा सा स्लो हो सकता है, आपको डिले लग सकता है काम में, एंड आपकी एनर्जीज भी थोड़ी सी मे बी आपको लगेगा कि रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा काम स्लो लेना चाहिए। ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत स्लो होती हुई दिख रही है, बट मिड वीक और एंड का कार्ड बहुत ही शुभ और पॉजिटिव आया है। ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो ये दो यहाँ पर बनकर आई हैं। इच्छा पूर्ति है, ब्लेसिंग्स हैं, जो आप चाहते थे वो मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी विशेस फुलफिल्ड होती हुई दिख रही हैं, एंड पॉजिटिविटी भी दिख रही है। सो ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आया है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक के मिड और एंड के लिए। यहाँ पर मैरिज के योग बनते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन है, मनी फ्लो अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते थे वो आती हुई दिख रही है। सो अपने आप में ही बखूबी शुभ कार्ड ये है। जीवन में जो ये वाला आपके लिए कार्ड आया है, दिस इज़ द वीनस का कार्ड कहा जाता है, द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। लक्ष्मी जी की कृपा से हो सके तो इस हफ्ते आपके जीवन में जो भी फीमेल हैं, माँ हो गई, बहन हो गई, वाइफ होगी, गर्लफ्रेंड होगी, जिस भी रूप में फ़ीमेल आपके जीवन में है, ज़रूर उनको खुश करने की कोशिश करें। उनकी अगर बड़े हैं तो आशीर्वाद लें, आपकी सेम एज के हैं तो अच्छे से रिश्ता या अपना उनको खुश करने की कोशिश करें विद गुड इंटेंशंस। ये नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए खुश करना, बट एक अच्छा रिलेशन उनके साथ में ज़रूर रखें। तो शुक्रदेव की उसमें कृपा ज़रूर आपके ऊपर होती है। उसके अलावा ये हफ्ते में एग्जैक्टली कोई जो बिग इवेंट की आप वेट कर रहे हो, अगर उसका टाइम फ्रेम इस हफ्ते में आ रहा है, जैसे आपको पता है इस हफ्ते कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, इस हफ्ते कोई इंटरव्यू है, इस हफ्ते कोई ये बड़ा काम होने वाला है, तो वो समझ जाइए कि वो मिड और एंड वीक में अच्छे रिज़ल्ट आपको देने की क्षमता रखता है। ओके, सो एक्वेरियस ऑल ओवर रीडिंग बहुत अच्छी है। सिर्फ शुरुआत के दिनों में आप अगर आपकी बॉडी आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली किसी भी रूप में आपसे अगर रेस्ट की मांग कर रही है तो ज़रूर रेस्ट दीजिए। टेक इट ईजी, टेक इट स्लोली, टेक योर टाइम, एंड उसके बाद में आगे बढ़े तो अच्छा माना जाएगा। फोर्सफुल डिसीजन, फोर्सफुल काम कोई भी हफ्ते की शुरुआत में मत करना, वो इतना शुभ नहीं होगा आपके लिए। ये एनर्जीज दिख रही हैं। सो ओके, आई होप एक्वेरियस आप इस एनर्जी से खुश हैं और कनेक्ट हो पाए हैं। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो पाइसेस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। सॉरी, दिस इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि हफ्ते की शुरुआत में शायद से बहुत हौश पौश में जल्दबाजी में आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कोई ऐसा काम आ सकता है, या हेक्टिक स्केड्यूल रहेगा हफ्ते की शुरुआत भरा, एंड दैट इज़ फाइन एंड ओके। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, मिड वीक और एंड वीक के जो ये दो कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स हैं जो बताते हैं कि शायद से आप लोनली महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर सकते हैं इस हफ्ते में, कोई ना कोई बात की चिंता आपको सता रही है फ्यूचर की, एंड स्ट्रेस चल रहा है मन ही मन में। ये एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपकी लाइफ में आप कोई ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपको राइट लोगों की सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, कुछ रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हुई है, एंड जिस वजह से आप उसका जीवन में आंसर ढूंढ रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी आपके करियर में भी एप्लीकेबल है, अगर आपको
जिस भी क्षेत्र को लेकर आपकी शायद से आपको रात को नींद ना आए, आपको प्रेशर लग रहा हो या ओवर थिंकिंग चल रही हो या मन परेशान है कि यार अब इसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या, अब इसके बाद क्या करेंगे, सुनो ये प्रकार की कोई चिंता है, बट ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने का। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी मत सोचो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके सिर्फ दिमाग की सोच है, इतना बुरा कुछ होगा नहीं। एंड कहीं ना कहीं से हेल्प और रास्ता आपको मिल जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, पेशेंस रखें और नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। यही कहें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। ये अपने आप को बार बार दोहराते रहें। एंड दिस टू शैल पास, ये वक्त भी बीत जाएगा। ये एनर्जीज आप कंटिन्यू रखिएगा तो उसमें हेल्प बनती हुई दिखती है। बिकॉज कहीं ना इमोशंस के उतार चढ़ाव की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं मिड वीक और एंड वीक में। ऑफ कोर्स ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये हर्मिट का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा है कि जहाँ पर इंसान अकेले बैठ के अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करने का सोचता है, अकेले अपना विजडम ढूंढता है। उसको पता है मेरी ये प्रॉब्लम है ना, दुनिया जवाब दे भी देगी, दुनिया ओपिनियन दे भी देगी ना, तब भी मेरे को वो सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरे को खुद ही ढूंढना है ये सुकून, मुझे खुद ही समझना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड आपके इंट्यूशन को तो पता ही होता है, आपकी आत्मा को तो पता ही है। तो बाहर सुख ना ढूंढकर अपने अंतर मन में सुख ढूंढने की कोशिश करें, शांत हो जाएं, सब्र रखें, ज़रूर ऊपर वाला मदद करेगा। बट येस, इस हफ्ते मिड वीक से एंड वीक तक कोई भी बड़े डिसीजन फोर्सफुल में आपने नहीं लेने हैं। एंड कोई भी बिग चेंजेस के लिए सडनली आपने एग्रीमेंट, कोई भी पेपर वर्क, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। रेस्ट ये हफ्ता थोड़ा सा न्यूट्रल टू नॉर्मल बनता हुआ दिखता है। एंड रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन की बात भी करूँ तो यहाँ पर इस हफ्ते वो नहीं दिखता है होता हुआ। थोड़ा सा समय देना होगा उन चीज़ों को। एंड सेल्फ एनालिसिस के लिए ये समय एक दिखा रहा है। ओके पाइसेस, सो ये मैसेजेस एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही है फॉर दिस वीक। आई होप आप ये मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।